एक चीज इन सब से कहूंगा कि इसमें एक प्रोसीजर होता है। जब राज्यसभा इलेक्शन होता है तो एक एजेंट मुंतखब होता है। वो एजेंट हर एक आदमी का वोट, जो एमएलएज होते हैं उनका वोट देखता है। तो जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, हमारा एक एजेंट था, वो हमारा सूबाई सदर है जो वहां बैठे थे, और हर एक एमएलए को दिखाना था वोट बैलेट में डालने से पहले। तो हमारी तरफ से तो एक भी वोट इधर उधर नहीं गया। अब जिसने एजेंट नहीं बनाया और वो वोट किधर गया, अब ये कॉमन सेंस है कि मैं एजेंट ना बनाऊं तो इसका मतलब है मुझे पता है मेरे दिल में चोर है। जब मेरे दिल में चोर है तो मुझे पता है मुझे किसी और को मदद करनी है। हमने तो अच्छी नीयत से ये समझा था उस वक्त कि महबूबा जी शायद अब सुधरेंगी। शायद 2016 के 10,000 लोगों पे पीएसए लगाने के बाद शायद जगमोहन, उनके वालिद साहब ने जगमोहन की तारीफ की एक इंटरव्यू में कि उन्हें जिनने हवल मैसेकर किया वो अच्छा हुआ उसका यहाँ आना। जिस गवर्नमेंट ने, मैं हैरान होता हूं जब पैलेट गन्स 1.5 मिलियन पैलेट्स यूज हुए हैं महबूबा जी की चीफ मिनिस्ट्री में, और जब गवर्नमेंट ने, एमएचए ने बोला कि अब आप पावा सेल्स यूज करो, चिली वो पैलेट्स नहीं, यही गवर्नमेंट कहती है नहीं ये मत करो। वही लोग हमने सोचा था सुधर जाएंगे और राज्यसभा में मदद करेंगे, लेकिन ये वैसे ही के वैसे निकले। राज्यसभा में उस दिन वोट जब ट्रिपल तलाक था तब भी एब्सटेन किया, और इस बार सीधे सीधे बीजेपी को फायदा दिया। और अब भी जो उनके हक में बाहर निकले, वो बीजेपी के लीडर कहा कि नहीं जी पीडीपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये तार कहां जुड़ी है। अफसोस होता है कि बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा करते हैं। अब उर्दू की बात, यहां मैं आपकी वसात से क्लियर करना चाहता हूं, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। जानबूझ के उर्दू के लिए लड़ना, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं नॉन सीरियस कितने हैं। कोई मुद्दा नहीं है झूठ बोलना। मैं ये मानूं कि जब इल्तिजा मुफ्ती साहिबा और मुफ्ती साहब बाहर निकलकर कहें कि मुफ्ती साहब ने जो जगमोहन की तारीफ की, जब उसने हवल मैसेकर किया और कहा कि अच्छा था, जब यही कहेंगी कि हमने वो जो पैलेट 1.6 मिलियन पैलेट्स यूज किए वो गलत है, जब वो कहेंगे कि हमने सेक्रेटेरिएट का गेट बीजेपी के लिए खोला वो गलत है, और सबसे बड़ी बात है जिस दिन महबूबा मुफ्ती माफी मांगेगी इतने सारे लोगों को कत्ल करने के लिए, तब मैं मानूंगा कि वो सीरियस है। बताया जाता है कि साइबर पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ जो एफआईआर भी काटा गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एफआईआर नहीं, गलत है। एक जमहूरियत में सोशल मीडिया पे अगर रिस्पॉन्सिबली कोई चीज करे तो उसके ऊपर एफआईआर करना गलत है, और कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया से किसी के ऊपर कोई असर होता है। लेकिन वो एक चीज है, लेकिन दूसरी चीज, इल्तिजा ने एक सईद अली शाह गिलानी साहब का एक वीडियो डाला है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं खुद उसको ज्यादा आगे पहुंचाऊंगा अगर उसका दूसरा वीडियो वो डाल दे, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा जख्म पहुंचाया है, खत्म कर दिया है, तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद है। अगर वो भी डाल दें तो मैं कहूंगा वो बैलेंस करेंगे, उसमें मैं मान जाऊंगा। आपके अपने लीडर्स कह रहे हैं कि यू आर एंजॉयिंग ए रिलैक्स लाइफ, तो उस पर क्या कहेंगे आप लोगों की, मतलब पीपल आर सफरिंग हियर, लेकिन फिर भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं एंजॉय अपना करती हुई, किस चीज में एंजॉय कर रहे हैं? एक चीज की बात है वो, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं एक चीज बताऊंगा आपको। मैं जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल फिगर्स आज 15 लाख हैं जो हेरोइन, सिरिंज और ये ड्रग्स करते हैं। अब अगर हम नशा मुक्त अभियान के लिए हर कोई साथ चलता है, हम दौड़ते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लोगों को कहते हैं स्पोर्ट्स में, इन सब से ज्यादा बेहतर है अगर इंसान सुबह उठे, उसमें उसको कुछ नहीं करना है, उठ के दौड़ना है, वॉक करना है। अगर ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपने लीडरों से ये सीखे कि अपने हेल्दियर लाइफस्टाइल के लिए बाहर निकलकर, वो भी 3 महीने में एक बार एक मैसेज करने के लिए, तो उसमें गलत क्या है? मुझे तो कह रहे हैं कि रियल इशू से है। देखिए, एक चीज वो है, अब अगर वो चीज जो हम कर रहे हैं, चाहे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं, वो भी उस वक्त कर रहे हैं अपना ऑफिशियल या अपने लोगों के काम के बगैर, मतलब कोई जो काम है वो सफर करते हैं, तो वो गलत है। सुबह 5 बजे मुझे खुदा के लिए बताइए, नमाज के बाद अगर 1 घंटा कोई अपनी हेल्थ के लिए कोई करता है तो उसमें क्या बुराई है? तो मुझे लगता है कि ये
जो ये सुनील शर्मा है या सजाद लोन या बाकी लोग बोल रहे हैं वो गलत है। मुझे लगता है एक हेल्दियर लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यंगस्टर्स के लिए, और उसी चीज को हम आगे प्रोपोगेट करेंगे। खुद तो ये करते नहीं, ये शायद उन लोगों को चाहते हैं। और मैं जानता हूं जो लोग शराब पीते थे और लीडर बनते थे, जो जिन लोगों ने शराब की जो बाकी दिल्ली से कुछ लीडरों ने कहा था कि कोई एक ऐसा भी लीडर था जो शराब पीता था और वो भी लीडर बन गया था। कुछ लोग सिगरेट पीते थे। हमें वैसे लीडर नहीं चाहिए और ना हम ऐसे लीडर को एक्सेप्ट करेंगे। हम हेल्दियर लाइफस्टाइल करेंगे और उस वक्त करेंगे जब लोगों पे कोई असर ना होगा। जो भी करेंगे लोगों के फायदे के लिए करेंगे।